Hi guys, welcome back to our channel. This is your MBBS guy and we are back with yet another new topic, mop up and stray vacancy rounds. ठीक है, तो ये बच गया था हमारे लास्ट के लेक्चर में, तो इसे आज हम अभी कवर करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा कम टाइम में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मॉप अप राउंड? एक्चुअली में मॉप अप राउंड होता क्या था, 2022 तक क्या होता था, द सीट्स जो बच जाती थी ऑल इंडिया कोटा में सेकेंड राउंड के बाद, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तो उसकी राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद जो सीट्स बच जाती थी वो यूजुअली स्टेट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। वो स्टेट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, ये कह के कि स्टेट्स फिर वो उन सीट्स पे अपने 85% स्टेट कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग कराएगी उसमें फिर वो सीट्स फिलअप हो रही। बट आफ्टर 2020 मतलब लास्ट ईयर नया रूल आया था, ठीक है, देयर वाज अ चेंज इन द रूल अंडर विच द सीट्स लेफ्ट आफ्टर राउंड 2 instead of going to the state counseling would be directed to a third round of counseling called the mop up round। अब से क्या होगा, mop up round पहले केवल state counselings में होता था, but from last year mop up round अब all India counseling का भी अपना एक separate mop up round होता है। ये एक third round of counseling होता है जो कि कराया जाता है उन सीट्स के लिए जो राउंड 2 में अनफिल्ड रह गई थी। उन सीट्स को फिल करने के लिए हम एक थर्ड राउंड करते हैं मॉप अप राउंड, ठीक है। और दिस ईयर इट्स इन ऑनलाइन मोड, लास्ट ईयर भी ये ऑनलाइन मोड में हुआ था, ठीक है। यूजुअली पहले जो 2020 के पहले जो मॉप अप राउंड्स होते थे स्टेट काउंसलिंग के, वो यूजुअली एक फिजिकल राउंड्स होते थे जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके प्रेजेंट करने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते थे, ठीक है, एंड फिर वहाँ पे एक फिजिकल रिपोर्टिंग टाइप के राउंड्स होते थे, ठीक है। बट लास्ट ईयर से क्या हो रहा है, ये एक ऑनलाइन मोड में कंसिडर किया जा रहा है ये मॉप अप राउंड भी, लाइक फर्स्ट 2 राउंड्स जो होते हैं, ठीक है। सो फिर ये था एक जनरल आउटलुक कि मॉप अप राउंड है क्या। एक थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग है जो कि जो लेफ्ट ओवर सीट्स होती हैं सेकेंड राउंड के बाद उनकी फिलिंग के लिए कराया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज like last year, this year also the round will be conducted in an online mode, ठीक है। usually mock up round contains limited seats in few colleges for which the counseling takes place। usually क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मैक्सिमम सीट्स एक कॉलेज की होती हैं, ठीक है, मैक्सिमम सीट्स जो एक कॉलेज की होती हैं वो राउंड 2 तक मोस्टली फिल हो जाती हैं अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। तब भी अगर कुछ भी सीट्स बचती हैं, लाइक 5 to 10 सीट्स अगर बचती हैं किसी भी कॉलेज की, ठीक है, तो वो सीट्स क्या होती है, वो मॉप अप राउंड में आती हैं और ये काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं और कुछ ही कॉलेज में होती है। लाइक ये श्योर नहीं है कि हर कॉलेज में मॉप अप राउंड के लिए सीट्स बचेंगी। बहुत से कॉलेजेस में ऐसा होता है जिनकी सेकेंड राउंड तक सारी सीट्स फिलअप हो जाती है, ठीक है। येट अगर कुछ भी बचती है 1-2 सीट तो वो फिर मॉप अप राउंड में आती है, ठीक है। बट ये गारंटी नहीं है कि हर कॉलेज से कुछ सीट्स मॉप अप में आएंगी, ठीक है। द सीट मैट्रिक्स दैट इज the number of seats left after the round 2 is released by the MCC every year before the registrations of mop up round, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जो सीट मैट्रिक्स होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज की कौन सी सीट बची है कि नहीं बची। एवरी ईयर क्या होता है, जब आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग खत्म होती है ना, तो उसके बाद MCC एक सीट मैट्रिक्स की बुलेटिन रिलीज करती है, ठीक है। उस सीट मैट्रिक्स में बताया जाता है कि किस कॉलेज की, लाइक KGMC के आगे कितनी सीट बची हैं, कितनी जनरल की सीट्स बची हैं, कितनी OBC की सीट्स बची हैं, कितनी SC ST PW की सीट्स बची हैं जो कि आपकी मॉप अप राउंड में आने वाली है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हम अपने कॉलेजेस प्लान कर सकते हैं कि हमें किस कॉलेज को टारगेट करना है या किस कॉलेज में हम एडमिशन्स के लिए देख सकते हैं, या जिस कॉलेज में हमें एडमिशन्स चाहिए क्या उस कॉलेज में कोई सीट्स बची हैं कि नहीं बची हैं, ठीक है। सो इस टाइप से टारगेट करते हैं मॉप अप राउंड को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड ठीक है, एक ऐसा राउंड होता है जो थोड़ा रिस्की भी होता है केस, पता है क्या। पहले तो हम रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या मिल सकते हैं, ठीक है, हमें मॉप अप राउंड से। मॉप अप राउंड में यूजुअली वन कैन गेट बेटर कॉलेजेस एट ए लोअर कट ऑफ, बिकॉज जैसा आपको पता है हर राउंड में कट ऑफ थोड़ी थोड़ी नीचे आती है। राउंड 1 की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है हर कॉलेजेस की, राउंड 2 की उससे थोड़ी लो, और मॉप अप की उससे थोड़ी लो कट ऑफ पे भी सेम कॉलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। If you haven't been allotted any seat in the first 2 rounds on your merit, there is still a chance to get one in the mop up। ये जो मॉप अप राउंड होता है वो यूजुअली बेनिफिशियल किसके लिए होता है पता है, यूजुअली बेनिफिशियल ये रहता है उन लोगों के लिए जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिले हैं। मतलब अगर आप एक बॉर्डर लाइन स्कोर पे हो, लाइक अगर आप ऑल इंडिया कोटा में अगर आपकी रैंक, अगर आपके मार्क्स अराउंड 602 या 603 हैं, ठीक है, तो उसे बॉर्डर लाइन स्कोर्स कहते हैं। तो अगर आप बॉर्डर लाइन कोर्स पे हो एंड आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कोई सीट्स अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, तो फिर आपके लिए मॉप अप राउंड एक काफ़ी बेनिफिशियल राउंड हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आप एक लोअर कट ऑफ पे लोअर मार्क्स पे भी आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं, ठीक है। दैट प्योरली डिपेंड्स कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं या फिर किस कॉलेज की कितनी रिजर्वेबल सीट्स बची हैं जिस पे के लिए काउंसलिंग हो रही है, ठीक है।
मॉपअप समटाइम्स ऑफर्स अ क्वालिटी कॉलेज एट अ रीजनेबल मेरिट। समटाइम्स क्या होता है, जैसे KGMC है, ठीक है, उसकी सेकंड राउंड की कट ऑफ ऑलमोस्ट समझ लीजिए 659 की है। सो मॉपअप में क्या होता है, मॉपअप में अगर आपके मार्क्स 655 भी है ना, तो भी आपके पास चांस रहता है कि आपको मॉपअप में KGMC मिल सकता है, जो कि आपको सेकंड राउंड तक जीरो चांस है। सेकंड राउंड तक आपको लगता है कि कोई चांस नहीं है कि आपको KGMC मिल पाएगा अगर आपके 655 मार्क्स हैं। स्टिल मॉपअप में ये चांस रहता है कि इवन आपके मार्क्स 655 है, ठीक है, तो भी आपके पास एक चांस रहता है कि आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के ऑप्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दीज रिस्क। ठीक है, ये रिस्क अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट बहुत लोग मॉपअप राउंड को ऑप्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दीज रिस्क। तो क्या होता है कि जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो एक थोड़े लोअर कॉलेजेस के साथ सेकंड राउंड में जो उनको एक थोड़ा लोअर लेवल का कॉलेज मिला होता है वो उसके साथ सेटल अप कर जाते हैं। बट अगर आप मॉपअप में जाते हो किसी हाई लेवल कॉलेज के लिए और वहाँ की अगर सीट्स बची हैं, इफ़ यू आर, अगर आपको गारंटी है पूरी की वहाँ की सीट्स बची हुई हैं एंड आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, आप जा सकते हो मॉपअप राउंड्स में। ठीक है, तो फिर रिस्क पे आते हैं। रिस्क में क्या है, ऑफन वेरी फ्यू नंबर ऑफ सीट्स आर लेफ्ट इन फॉर द मॉपअप राउंड। ये रिस्क तो होता है, काफ़ी लेस नंबर ऑफ सीट्स मिलती हैं एंड नॉट ऑल कॉलेजेस हैव सीट्स इन मॉपअप राउंड। ये भी कोई श्योर नहीं है कि सारे कॉलेजेस में सीट्स होती ही हैं मॉपअप राउंड के लिए। बहुत से कॉलेजेस की सीट, मैंने पहले भी बताया, बहुत से कॉलेजेस की सीट राउंड 2 तक कंप्लीटली फिल हो जाती हैं, उनके कॉलेज में एक भी सीट नहीं बचती। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आपको कोई एक स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए मॉपअप राउंड में, तो वो एक रिस्की फैक्टर हो सकता है। रिस्क क्यों हो सकता है, बिकॉज अगर आप टारगेट करते हो कि आपको KGMC चाहिए मॉपअप राउंड में एंड इसके लिए आपने राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों में नहीं पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आपने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया बिकॉज आपको डायरेक्टली मॉपअप में, बिकॉज आपको पता था कि आपकी राउंड 1 में या राउंड 2 की कट ऑफ नहीं है KGMC के बराबर, बट यू वांटेड KGMC, तो आपने सोचा कि आप मॉपअप राउंड में डायरेक्टली फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के जाना चाहते हो। ठीक है, बट स्टिल उसमें रिस्क ये है कि क्या पता कि आपकी मॉपअप राउंड तक आते आते KGMC की एक भी सीट ही ना बचे। ठीक है, ये रिस्क पड़ता है कि आपकी मॉपअप में आते आते क्या पता KGMC की एक भी सीट ना बचे एंड देन आपके पास कोई और चॉइस नहीं रहेगी, आपको किसी और कॉलेज के लिए जाना पड़ेगा मॉपअप में एंड दैट टू इजंट श्योर कि आपको वो कॉलेज मॉपअप में मिल ही जाएगा। ठीक है, वो भी नहीं श्योर है कि आपको वो कॉलेज मॉपअप में मिल जाएगा, तो फिर ये एक रिस्क का फैक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर इज नो गारंटी फॉर सीट्स इन मॉपअप राउंड इवन इफ यू हैव अ बॉर्डर रैंक। गारंटी फॉर सीट्स क्यों नहीं है, लेट्स इमेजिन आपके मार्क्स 602 हैं, ठीक है, एंड KGMC की KGMC नहीं, ठीक है, कोई लोअर लेवल कॉलेज ले लेते हैं, नीचे का कोई भी आप ले लो, कोई भी GMC ले लो, स्टेट GMC, उसकी कट ऑफ आपकी 610 तक गई है सेकेंड राउंड में, और आपको लगता है कि आपकी 602 है, तो आप सोचते हो कि आप मॉपअप राउंड में आप बॉर्डर रैंक पे हो, मॉपअप राउंड में अगर आप ट्राई करते हो तो क्या पता आपको सीट मिल जाए। बट दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, क्या पता किसी बंदे का 612 या 613 मार्क्स हो, ठीक है, एंड उसने इस सीट के लिए टारगेट किया हो कि वो मॉपअप राउंड में इस कॉलेज की, इसी स्पेसिफिक कॉलेज की, जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उसी स्पेसिफिक कॉलेज की सीट उसे चाहिए मॉपअप राउंड में, और वो उसी के लिए इंतजार कर रहा हो कि वो जब मॉपअप राउंड आएगा तो उसमें वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके सीट ले ले। ठीक है, जब मॉपअप राउंड आएगा एंड आप भी उसके लिए रजिस्टर करोगे उस कॉलेज के लिए, वो भी रजिस्टर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके 612 या 613 मार्क्स हैं, तो उसे यूजुअली मिल जाएगा वो कॉलेज। एंड वो मॉपअप के लिए इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि वो अनश्योर था कि उसे सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो डायरेक्ट मॉपअप का वेट कर रहा था उस स्पेसिफिक कॉलेज के लिए। ठीक है, तो वही एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो गारंटी फॉर सीट्स इन मॉपअप राउंड। तो आपको जो 602 वाले हो आपको तो सीट नहीं मिल रही है, वो फिर वो 612 वाला बंदा ले जा रहा है। दो आप एक बॉर्डर रैंक पे थे, आप डिजर्विंग थे उस कॉलेज के लिए, बट स्टिल आपसे ज़्यादा डिजर्विंग कोई बंदा वेटिंग पे था जो वेट कर रहा था उस कॉलेज के लिए, ठीक है, मॉपअप राउंड के लिए, उस कॉलेज के लिए। सो फिर आप इसमें कोई श्योरिटी या गारंटी लेके नहीं जा सकते मॉपअप राउंड में। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि आप कुछ एक श्योर होके नहीं जा सकते मॉपअप राउंड में कि मुझे ये सीट चाहिए या मैं इस सीट के लिए मॉपअप में जा रहा हूँ, बाकी कोई सीट नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज मॉपअप एक हाईली रिस्की राउंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वन रिस्किंग इज अ राउंड 2 सीट इन होप फॉर अ बेटर वन इन मॉपअप इज नॉट ऑलवेज आइडियल। ये पॉइंट आपको लेटर समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा कि कैसे आप मॉपअप राउंड में एंटर कर सकते हो। मॉपअप राउंड में एंटर करने के लिए अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कोई सीट अलॉट हो गई है राउंड 1 या राउंड 2 में, तो आप मॉपअप राउंड में एंटर नहीं कर सकते। अगर आपको मॉपअप राउंड में एंटर करना है तो आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। मतलब अगर राउंड 1 में मिली थी तो प्री एग्जिट ले लिया, ठीक है, बट अगर राउंड 2 में वो सीट मिली थी तो आपको अपनी सिक्योरिटी मनी फॉरफीट करनी पड़ेगी। जो आपने 11,000 पे किया था वो फॉरफीट करके तो फिर आप मॉपअप राउंड में एंटर कर पाओगे। ठीक है, एंड आप मॉपअप राउंड में आते हो
एंड जस्ट इमेजिन अगर आप मॉपअप राउंड में आते हो और पहले 3 पॉइंट्स में से कुछ हो जाता है और आपको सीट नहीं मिल पाती है मॉपअप राउंड में, तो फिर आपके लिए तो नुकसान है। आपने तो अपनी राउंड 2 की भी सीट छोड़ दी कि आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा मॉपअप में। एंड इफ इन एनी केस ये 3 जो ऊपर के रिस्क हैं ये फैक्टर्स प्ले इन कर जाते हैं एंड आपकी सीट नहीं मिलती है, जस्ट इमेजिन करने के लिए केस अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर वो बुरी बात हो जाएगी ना कि एटलीस्ट आपको एक सीट मिल तो रही थी राउंड 2 में, 2 बेटर कॉलेज नहीं था आपके नज़र में, बट स्टिल यू आर गेटिंग अ सीट इन राउंड 2, तो फिर वो एक गिल्ड हो जाता है। इसलिए कहते हैं वन रिस्किंग हिज और हर सीट इन द राउंड 2 सीट्स इन होप फॉर अ बेटर वन इन मॉपअप इज नॉट ऑलवेज आइडियल। दो बहुत से केसेस में ये चीज़ चल जाती है, ये आइडियल हो जाती है बिकॉज उन्हें एक बेटर कॉलेज मॉपअप में मिल जाता है, बट जस्ट इमेजिन द केस अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर उस केस में ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो ऑलवेज आइडियल नहीं होता है, समटाइम्स आइडियल हो जाता है। सो अगर आप मेरे उसमें जाओगे कि मैं किसे एडवाइस करूंगा मॉपअप राउंड, तो आई वुड एडवाइस मॉपअप राउंड उनके लिए जिनको बॉर्डर रैंक स्कोर्स हैं एंड जिनके राउंड 1 में राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी अच्छे कॉलेज नहीं अलॉट हुए हैं, बहुत अच्छे कॉलेज नहीं अलॉट हुए हैं राउंड 1 या राउंड 2 में, या फिर अलॉट ही नहीं हुए हैं, वो फिर जा सकते हैं मॉपअप राउंड के लिए बिकॉज उनके पास फिर वो नथिंग टू लूज वाला एटीट्यूड होगा, ठीक है। उनके पास कुछ खोने को नहीं है, उनके पास कोई सीट खोने को नहीं है, ठीक है। लाइक यहाँ पे था आपके पास एक अच्छी राउंड 2 में सीट थी बट आप उसे खो के वापस जा रहे हो मॉपअप की सीट के होप में, ठीक है। एंड अगर आपको वहाँ नहीं मिली तो फिर आपकी अच्छी सीट यहाँ चली गई ना। एंड अगर आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपको राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई, आपके पास कुछ खोने को नहीं, आप डायरेक्ट मॉपअप में जाओ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको सीट मिल जाएगी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट मिल जाती है वेल एंड गुड, यू आर एन एमबीबीएस डॉक्टर नाउ, और अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो भी कोई वरीज नहीं है, वैसे भी कौन सी राउंड 1 राउंड 2 में मिली थी, ठीक है। सो वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि वैसे भी आपको राउंड 1 राउंड 2 में सीट्स मिली नहीं थी एंड अगर मॉपअप में मिल जाती है देन बहुत अच्छी बात है। तो आप मॉपअप मेरे हिसाब से उनके लिए प्रेफरेबली ज़्यादा बेटर है जो फिर क्या कहते हैं जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में सीट्स अलॉट नहीं हुई थी। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये आपकी चॉइस है, आप अपने पे जा सकते हो, आपको मॉपअप में जाना है आप वेट कर सकते हो। मे बी बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ मैंने देखे हैं कि लोग स्पेशली मॉपअप राउंड के लिए वेट करते हैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज को टारगेट करने के लिए एंड उनके मार्क्स अच्छे होते हैं तो उन्हें ईजिली उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एडमिशन नहीं मिलते मॉपअप में, ठीक ठाक एडमिशन मिल जाते हैं मॉपअप में स्टिल, बट यही है कि खाली थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो फिर आप मॉपअप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमने कहा था बताया था वेज टू एंटर मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में एंटर कौन कर सकता है एंड कैसे कर सकता है ये हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्लाइड में, ठीक है। मॉपअप राउंड में 2 तरीके से एंटर कर सकते हैं, या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन या तो नो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन किनको कराने पड़ते हैं, अगर आपने राउंड 1 या राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, राउंड 1 या राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, या आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था एंड आपको जो सीट अलॉट हुई थी वो आपने फॉरफीट कर दिया। फॉरफीट करना मतलब आप समझ रहे हो, मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। फॉरफीट करना मतलब आपका जो काउंसलिंग मनी है, आपने सीट एडमिशन लिया नहीं, आपको सीट अलॉट हुई थी राउंड 2 में बट उसके बाद आपने फिजिकल रिपोर्टिंग करके सीट नहीं ली एंड दस आपकी जो 11,000 की काउंसलिंग फीस थी या मनी थी वो फॉरफीट हो जाती है, ठीक है। तो फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन में फ्रेश पेमेंट करनी पड़ती है, ये चीज़ आपको पता है। जब भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराओगे आपको फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी एंड आप जब फिर से पेमेंट करते हो तो आप फिर अपनी एक फ्रेश चॉइस फिलिंग या प्रायोरिटी लिस्ट बना पाते हो, ठीक है। मॉपअप राउंड के लिए आप अपनी एक फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, फ्रेश अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी फॉरफीट करके आनी है सीट। अगर आप राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हो गई स्टिल आपको मॉपअप राउंड में एंटर करना है तो आपको अपनी राउंड 2 की सीट को फॉरफीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ का यूनिक पॉइंट है कि आपको अपनी सीट वहाँ पे फॉरफीट करनी पड़ेगी मॉपअप में एंटर करने से पहले। और किनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया था राउंड 1 के पहले या राउंड 2 के पहले जिन्होंने रजिस्टर किया था एंड उनको राउंड 1 या राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 के पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था एंड राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई थी आपको, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड। और मॉपअप राउंड में एंटर करने से पहले आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को या चॉइस फिलिंग लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईजिली आप एडिट कर सकते हो अपनी मॉपअप की चॉइस फिलिंग वाली लिस्ट को, ठीक है। दोनों केसेस में आप अपनी एक फ्रेश प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो।
जस्ट इन केस कि जिनको राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया तो कोई सीट ही नहीं मिली थी, उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, डायरेक्ट मॉकअप में आ रहे हैं, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने, या फिर जिन्होंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था उनको सीट मिली थी और उन्होंने सीट अपनी फॉरफिट कर दी है, उनको भी दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, तो नेक्स्ट इज हमारा स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स। स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स क्या होते हैं? स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक एडिशनल राउंड होता है जो कि आपके मॉपअप राउंड के बाद कंडक्ट कराया जाता है। मोस्टली क्या होता है, जो मॉपअप राउंड में अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं, आपकी 1-2 सीट्स अगर आपकी मॉपअप राउंड में बच जाती हैं किसी भी कॉलेज की, तो वो फिर आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ सकती हैं। बट ये कोई डेफिनेट राउंड नहीं कह सकते हम कि जिसको आप स्पेशली टारगेट कर सकते हो कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट्स लेनी है, बिकॉज इसमें सीट्स बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स आती हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि मॉपअप में कितनी कम नंबर ऑफ सीट्स आती हैं, 5 to 10 सीट्स पर कॉलेज, मोस्टली मैक्सिमम आ सकती हैं 5 to 10 सीट्स पर कॉलेज आपकी मॉपअप राउंड में। फिर आप सोचो मॉपअप राउंड कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ सीट्स बचती हैं, ठीक है, एक आध सीट जो बचती है वही फिर आपकी क्या कहते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आती है। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी कम नंबर ऑफ सीट्स आती हैं। सो मोस्टली एक फॉर्मेलिटी राउंड होता है जिसमें कोई भी सीट वेकेंट ना जाए, उसके लिए फिर ये राउंड कराया जाता है जिसमें फाइनली जितनी भी सीट्स होती हैं लेफ्ट ओवर वो सारी फिल हो जाती हैं। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड इज ऑल्सो एन एडिशनल राउंड कंडक्टेड आफ्टर द मॉकअप राउंड फॉर फिलिंग ऑफ द नॉमिनल नंबर ऑफ सीट्स। नॉमिनल क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स आती हैं लेफ्ट आफ्टर द मॉकअप। ठीक है, दिस ईयर द राउंड इज कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन मोड। केवल दिस ईयर नहीं, लास्ट ईयर भी ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया था। यूजुअली क्या होता था, जब 2020 के पहले जब मॉकअप राउंड आपका केवल स्टेट्स में होता था, ठीक है, सो उस केस में क्या होता था कि आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड मॉकअप के साथ कपल्ड होता था। दैट मीन्स कि मॉपअप राउंड के बाद जो भी आपकी सीट्स, एक आध सीट्स बचती थी, वो फिर आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड से उसी टाइम पे फिजिकल मीटिंग के टाइम फिल आउट हो जाती थी। ठीक है, उसका कोई ऑनलाइन मोड, ऐसा कोई मोड ऑफ वो नहीं होता था कि स्ट्रे वैकेंसी का स्पेशली एक राउंड बना के नहीं बोलते थे। ठीक है, बट 2021 से जब से ये ऑल इंडिया कोटा में आया है, तो फिर मॉपअप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक सेपरेट राउंड्स के जैसे कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि हमारा राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, वैसे ही मॉपअप एंड स्ट्रे वैकेंसी। स्टिल इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं, तो फिर ज़्यादा चांसेस नहीं होते अलॉटमेंट के, बट हाँ कुछ अलॉटमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ और है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका कंप्लीटली मॉपअप डिपेंडेंट राउंड है। मॉपअप डिपेंडेंट राउंड का मतलब ये होता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फ्रेश पेमेंट्स या फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। इवन आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को एडिट भी नहीं कर सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। आपने जो भी काम किया था वो मॉपअप राउंड में किया था, एंड मॉपअप राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपने एडिट की थी चॉइस फिलिंग, एंड सेम चीज़ आपकी कंटिन्यू होगी जिसमें आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स में। ठीक है, आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते मॉपअप। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एंट्री तभी मिलेगी अगर आपको मॉपअप में कोई सीट नहीं अलॉट हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मॉपअप की अपनी सीट छोड़ दो एंड यू आर प्लानिंग कि आप स्ट्रे वैकेंसी में कोई अच्छा कॉलेज लोगे, ऐसा कोई सीन नहीं आता है। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप तभी एंटर कर सकते हो अगर आपको मॉपअप राउंड में भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। ये उन लोग के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है जो कि बॉर्डर लाइन कोर्स में, जिनको मॉपअप में भी कोई सीट नहीं अलॉट हुई है, वो फिर स्ट्रे वैकेंसी में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स डन फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, नो चॉइस फिलिंग एडिट इज अलाउड इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब आप एज अ होल समझो इस पूरे MBBS काउंसलिंग प्रोसेस को। हमने स्टार्ट किया था, पहले कहा था कि राउंड 1 से पहले भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फ्रेश, राउंड 2 से पहले भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड मॉपअप से पहले भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, बट आप स्ट्रे वैकेंसी के पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। उसका मतलब समझ लो कि अगर आपको इस पूरे कंप्लीट ये जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप, स्ट्रे वैकेंसी, इसमें अगर आपको बाहर से एंटर करना है, ठीक है, बाहर से आप इस कंप्लीट प्रोसीजर में 3 टाइम पे एंटर कर सकते हो। आप राउंड 1 के पहले एंटर कर सकते हो, राउंड 2 के पहले एंटर कर सकते हो, और मॉपअप के पहले एंटर कर सकते हो। ठीक है, आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन करने की कभी जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे आप राउंड 1 के पहले करो, चाहे राउंड 2 के पहले करो, चाहे मॉपअप के पहले करो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार करने हैं। आप 2 बार रजिस्ट्रेशन आपको तब करने पड़ते हैं जब आपको राउंड 2 के पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया और राउंड 2 में आपको सीट मिल गई, बट आपने वो सीट फॉरफिट कर दी टू एंटर इनटू द मॉपअप राउंड। तो फिर जब आपने वहाँ पे सीट अपनी छोड़ी, अपनी सीट आपने फॉरफिट की, तो इन दैट केस आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, इसलिए फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके मॉपअप में एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तभी आप सोचो कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ठीक है, आप इसमें किस जगह से इस प्रोसेस के अंदर एंटर कर सकते हो। इस प्रोसेस के अंदर आप एंटर कर सकते हो राउंड 1 के पहले रजिस्ट्रेशन करा के, या तो फिर राउंड 2 के पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के, या मॉपअप के पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के। मॉपअप के बाद आप फिर एंटर नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी के लिए आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहे हैं, आपको मॉपअप के थ्रू ही आना पड़ेगा। ठीक है,
दैट मीन्स राउंड 1, देन राउंड 2, देन मॉप अप, देन स्टे वैकेंसी राउंड्स, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट सम कर दिया इसको, क्या कहते हैं, हमारे काउंसलिंग प्रोसेस को, ठीक है। हमारा मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड बचा था, हमने आज उसको भी कवर कर लिया। आगे कुछ, हाँ एक और चीज़, एंट्री इन द स्टे वैकेंसी राउंड, वही जो मैंने आपको अभी वहाँ पे पीछे एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओनली द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द मॉप अप राउंड एंड डिड नॉट गेट द कॉलेज आर एलिजिबल टू एंटर द स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। कोई भी नहीं एंटर कर सकता मॉप अप राउंड में, सिर्फ वही लोग एंटर कर सकते हैं जिन्होंने मॉप अप राउंड के लिए अपीयर किया था एंड उनको कोई सीट नहीं मिली थी, वही केवल स्टे वैकेंसी राउंड में एंटर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसको आप क्लियर रखना कि आप एंट्री और इन द स्टे वैकेंसी राउंड कोई भी नहीं कर सकते, ठीक है। द चॉइसेस एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट इन मॉप अप राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, आप कोई एडिट नहीं कर सकते अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। जो आपने मॉप अप के लिए प्रायोरिटी लिस्ट दी थी, सेम प्रायोरिटी लिस्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू होगी, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स विल बी डन ऑनलाइन, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। रिजल्ट्स ऑफ द, हाँ ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट हमारी आई थी लास्ट टू लास्ट डे पे, ये डेट आई थी। रिजल्ट्स ऑफ द स्टे वैकेंसी राउंड्स, रिजल्ट्स ऑफ द स्टे वैकेंसी राउंड्स विल बी पब्लिश्ड बाय 14th ऑफ दिसंबर, ठीक है। 14th ऑफ दिसंबर तक लेट टू लेट आपकी स्टे वैकेंसी राउंड्स की, क्या कहते हैं, रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है। इसकी भी डेट्स आ चुकी हैं, आप डेट्स जाके एक बार देख सकते हो, मैंने PDF डाल दी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा अपकमिंग सेशंस। अपकमिंग सेशंस की बात, हमने पूरा MBBS काउंसलिंग का प्रोसेस कवर कर लिया है, ठीक है। हमारा एक टॉपिक लास्ट लेक्चर में छूट गया था, मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी, तो हमने ये शॉर्ट लेक्चर बना के इसे कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब हम मूव फॉरवर्ड कैसे करेंगे, यहाँ पे ये बताया गया। हम मूव फॉरवर्ड करने के लिए सोच रहे हैं कि अब अपकमिंग सेशंस में हम कॉलेजेस पे प्रेफर करें, ठीक है, कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए एंड कैसे हम कॉलेजेस को अलग अलग पैरामीटर्स पे, ठीक है, बीट योर बॉन्ड स्ट्रक्चर, बीट योर फी स्ट्रक्चर, बीट योर लोकेशन, कैसे कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम कॉलेजेस को डिवाइड कर सकते हैं एंड उसकी बेसिस पे हम एक कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था, इस वीडियोस में भी कह रहा हूँ। अगर आप वीडियो देखते हो एंड आपके मन में कोई भी क्वायरी आती है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, जो आपको लगता है कि उसके ऊपर वीडियो बनना इंपॉर्टेंट है, वो क्वायरीज आप मेंशन करते जाओ, जिससे कि हेल्पफुल रहता है हम लोग के लिए वापस से लुक इन करने के लिए कि कैसे हम प्लान आउट करते हैं उस सेशन में, ठीक है। सो हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था, ठीक है। हमने इस लेक्चर में मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी की बात की थी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप ट्यून इन रह सकते हो। एक चीज़ आप कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप नोटिफिकेशन बेल्स ऑन कर सकते हो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लो, अपकमिंग सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम धीरे धीरे एक कॉलेज पे कवर करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जो होंगे, कंपैरिजन्स होंगे, जो मोस्टली लोगों के मन में डाउट्स होते हैं कि कौन सा कॉलेज लें, कौन सा कॉलेज नहीं लें, कौन सा कॉलेज बेटर पड़ेगा दो कॉलेजेस के बीच में। अगर आपकी बॉर्डर रैंक है या अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो भी आपको दो कॉलेजेस में कैसे डिफर करना है, ये सारी चीज़ें हम लेते चलेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेजेस चाहिए जिनके ऊपर आप चाहते हो कि एक वीडियो बने, जिनके ऊपर हम एक्सप्लेन करें कि उन कॉलेजेस को कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो कॉलेज नेम। हम ज़रूर लुक इन करेंगे कि उस कॉलेज के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच. Like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon. Thanks a lot.